हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो किसी भी एक नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि वो नंबर 10 की पावर किस पावर के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, मतलब अगर मैं उस नंबर को 10 की पावर की फॉर्म में अप्रोक्सीमेट करूँ तो 10 की किस पावर की फॉर्म किस पावर के काफ़ी क्लोज रहेगा, किस पावर को उसके तरफ अप्रोक्सीमेट होगा। So order of magnitude of a number is defined as the power of 10 that closely approximate the number। ठीक है, बात समझ में आ गई हो? अगर देखो इसको अगर समझ में नहीं आई है तो इसको एग्जाम्पल से समझो आप। पहले मैं आपको बता जो 10 की पावर 0 होती है तो 1 होती है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो 1 ही होगा। 10 की पावर 1 10 ही का आ जाएगा। 10 की पावर 2 100 होगा और 10 की पावर 3 कितना होगा? 1000 होगा। मतलब क्या, जितनी पावर है उतनी ही जीरो है। इसी सिमिलरली अगर पावर नेगेटिव हो, जैसे 10 की पावर -1 हो, क्या होगा? 0.1 होगा। 10 की पावर -2 होगा तो क्या होगा? 0.01 होगा एंड सो ऑन। मतलब क्या है, जितनी नेगेटिव पावर है पॉइंट के बाद इतनी ही जीरो है और फिर उसके बाद क्या आएगा? एक डिजिट नंबर आएगा। मतलब कि आप पॉइंट को इतने प्लेस पीछे लाए हो। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ले लो एग्जांपल 850 का। 850 1000 के काफ़ी क्लोज है, तो क्या होगा? ये 10 की पावर 3 के क्लोजली अप्रोक्सीमेट है। अगर मैं बात करूँ 450 की, तो ये भी 10 की पावर 3 के क्लोजली अप्रोक्सीमेट ही माना जाएगा, क्योंकि इसका रीजन आप देखोगे कि 10 की पावर 3 के ज़्यादा क्लोज है ना कि 10 की पावर 2 के। ये 100 के इतने क्लोज नहीं है, ये 1000 के क्लोज माना जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। सो इसका रीजन आपको जब हम मेथड देखेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 250 की, 250 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की पावर 2। यहीं पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलती करते हैं कि जो 250 है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होता है, लेकिन 850 का 3 होता है, 450 का 3 होता है। तो स्टूडेंट जनरली इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 लिख देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। अब देखो इसको आप निकालोगे कैसे? ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि आप ओरली ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना होगा। तो इसके निकालने के 2 मेथड है। एक लॉगरिथम वाला मेथड है, एक साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड है। तो लॉगरिथम वाला आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट पहले हम उसे सीखेंगे। और जो साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड है वो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखते हैं इसके हम मेथड। पहला मेथड, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लॉग लोगे नंबर का। टेक द लॉग ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, टू द बेस 10। ठीक है, 10 बेस पर आपने लॉग ले लिया एंड अप्रोक्सीमेट जो लॉग लेने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप क्या करोगे? अप्रोक्सीमेट द लॉग वैल्यू ऑफ लॉग टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे? नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट करेंगे। जैसे 2.4 का नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा, और 2.6 का नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो। और जो अप्रोक्सीमेट करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर ही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड दिस नंबर विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस नंबर नहीं, दिस इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर ज़्यादा वर्ड सूटेबल होगा यहाँ पर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जो लॉग 850 की वैल्यू होती है 10 बेस पर, इसको आप देख सकते हो टेबल से यूज करोगे अगर फाइंड करोगे। ये इसके बारे में हम किसी वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे कि आप लॉग को कैसे फाइंड करते हो। तो ये होता है आपका 2.92, जो होता है लगभग 3 के
अप्रोक्सीमेट, तो इसलिए तो मैंने 850 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 लिखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ log 10 बेस पर 450 की, तो जो log 450 है इसकी वैल्यू आती है 2.65। अगर आप ये 2.5 से बड़ा है तो इसलिए जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर 3 है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करोगे log 250 की, यहाँ पे बेस 10 छिपा हुआ है, बार बार नहीं लिखता, यह आता है 2.39 जो होता है लगभग 2 के ही काफ़ी क्लोज। ठीक है, तो ये 3 के क्लोज नहीं होता, इसलिए 250 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होता है, लेकिन 450 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 होता है। अब ये क्या हो गया, इसका रीजन क्या है? log लेने पर हमें ये जो इंटीजर मिल रहा है नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे है? ठीक है, हमने तो डेफिनेशन में पढ़ा था कि 10 की पावर जो काफ़ी क्लोज हो, तो इसमें रीजन सुनो, इसका रीजन है log की डेफिनेशन। आपको पता होगा कि अगर आपके पास log a है टू द बेस b और ये कोई c नंबर आता है, तो यहाँ से जो a नंबर होगा वो क्या होगा, b की पावर c होगा। तो आप ऐसा कर लो, b को 10 रख लो, 10 बेस पर ही क्या होता है, log बनता है। तो उस केस में जो a बराबर आएगा वो क्या आएगा, 10 की पावर c आएगा। आप a नंबर का log ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, c मिल रहा है आपको। तो a नंबर का log लेने पर c मिल रहा है, लेकिन ये जो a होगा वो 10 की कुछ पावर के इक्वल होगा। तो मतलब ये जो c नंबर आएगा वो इस चीज़ को बताएगा कि जो आपके नंबर है 10 की पावर कितना लिखे कि ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 850 है, तो 850 का मतलब इसका log 2.92 आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप 850 को लिख सकते हो 10 की पावर 2.92, अगर आप 10 की पावर 2.92 करोगे तो नंबर आपको 850 मिलेगा। लेकिन हमें तो देखना है इंटीजर, देखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, मतलब वो पावर बतानी है जो क्लोजली अप्रोक्सीमेट करता है नंबर को। ठीक है ना, आपको मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, सिर्फ एक वन इंटीजर बताना है जो अप्रोक्सीमेट करेगा नंबर को। तो इसलिए हम इसका नियरेस्ट इंटीजर देखेंगे 3। तो ये इसका रीजन था। अब देखे थे अगला मेथड जो काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि log लेना थोड़ा आपको मुश्किल पड़ सकती है, इसमें आपको टेबल की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अगला मेथड है वो काफ़ी क्विक है और काफ़ी सरल है। सो मेथड 2, ये क्या है, क्विक मेथड है। सो देखते हैं ये आपको मतलब ये क्विक मेथड क्यों है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन पर बेस्ड होता है। अब ये क्या हो गया भाई, साइंटिफिक नोटेशन कैसे निकालते हो आप किसी भी नंबर की। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही देखना होगा इसको समझने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करते हो, इन टर्म्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। आप जो एक्चुअल नंबर है ना उसको आप 10 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 प्रोवाइडेड डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर 1 डिजिट। तो मतलब कोई भी एक नंबर है उसको आप क्या करोगे, 10 की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, डेसिमल प्लेस को आगे पीछे कर कर, और जो डेसिमल प्लेस है वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए। बाकी 10 की पावर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके हम इसे लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल दे ले 850 का, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर जो डेसिमल हो 0 के बाद क्या है, छिपा हुआ है जिसको हम नहीं लिख रहे। अगर मैं इसको 2 प्लेस पीछे बढ़ाऊँ तो कितना होगा, 8.50 होगा, इनटू 2 प्लेस पीछे लेकर आए तो हमें 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, ये आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा इन लोअर क्लासेज। तो आप इस नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो जब आप इस फॉर्म में लिखते हो तो ये फॉर्म क्या होगी, आपकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। अगर मैं आपको एक दूसरा नंबर दे दूँ 0.00023 ये दे दूँ, तो आपको कहाँ पर लाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है ना। सो आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट नॉन जीरो कर सकते हो,
क्योंकि जो आपको पॉइंट लाना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद में लाना है, तो कितनी प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा आपको पॉइंट, 1 2 3 4, तो 4 प्लेस आप आगे ले गए हो, तो इसलिए आपको 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा। तो आपको नंबर को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है सबसे पहले। तो अब देखते हैं हम नंबर को आप कैसे साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपने देख लिया कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, बट आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट राइट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप क्या करोगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर को लिख लोगे। अब उसके बाद सुनो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप कैसे बताओगे, अगर जो आपका फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है ना, इफ फर्स्ट फैक्टर जो आपका, जैसे आपका 8.5 आया था अभी, अगर ये बड़ा है √10 से, अगर जो √10 हो क्या होता है, ये होता है 10 की पावर 0.5, ठीक है। तो जो 10 की पावर 0.5 हो या फिर √10 हो, अगर पहला फैक्टर इससे बड़ा है, 10 की पावर आप कहोगे 0.5 हम कैसे निकालेंगे, तो आपको याद रख लेना है 10 की पावर 0.5 लगभग 3 के आसपास होता है, ठीक है। इसका नियरेस्ट इंटीजर 3 होता है। तो आप ये सोच लो, अगर आपका फर्स्ट फैक्टर 3 से बड़ा है, देन जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर वो होगा आपका, जो आपकी पावर ऑफ 10 है, साइंटिफिक नोटेशन में आई है, उसमें आप क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, ठीक है। मतलब जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे, तो जो आपको एक पावर ऑफ 10 मिली थी, लेकिन जो फर्स्ट फैक्टर है वो √10 से बड़ा है, मतलब 3 से बड़ा है, तो इसलिए आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, पावर ऑफ 10 देखोगे, उसमें 1 जोड़ दोगे तो आपको क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फैक्टर √10 से छोटा है, √10 मतलब जो 3 के आसपास है, अगर वो 3 से छोटा है आपका फर्स्ट फैक्टर, देन जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो पावर ऑफ 10 के इक्वल होगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट फैक्टर 3 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही होगा जो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पावर ऑफ 10 मिली थी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फैक्टर 3 से बड़ा हो जाता है, तो उसमें आप क्या करोगे, पावर ऑफ 10 में 1 जोड़ोगे, तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देगा। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं शुरू के 3, जैसे ले लेते हैं आपको 850, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या होगा, 2 पॉइंट को 2 प्लेस पीछे लाओगे तो 8.50 इंटू 10 टू द पावर 2। अब यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ 10 2 है, और लेकिन जो आपका फर्स्ट फैक्टर है, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, जो आपका फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, 3 से बड़ा है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो कितना होगा, 2 + 1 होगा, क्योंकि पावर ऑफ 10 2 है, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। मतलब ये क्या है, 10 की पावर 3 के क्लोजली अप्रोक्सीमेट है। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 250 का। 250 को हम लिख सकते हैं 2.50 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट फैक्टर है ये क्या है, ये 3 से छोटा है, और सिंस आपका फर्स्ट फैक्टर 3 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा जो पावर ऑफ 10 के इक्वल होगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा इस केस में 2 ही केवल। और 450 के केस में अगर आप देखोगे, जो आपका तीसरा एग्जाम्पल था, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी 4.50 इंटू 10 टू द पावर 2। और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिर्फ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको देखकर इमेजिन कर सकते हो जो कितना आएगा, 2 + 1 मतलब 3 होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, 3 से बड़ा है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 में 1 जोड़ देंगे। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आप इसमें क्या गलती करते थे। जनरली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को यही समझ लिया जाता था कि जो ये पावर ऑफ 10 है, लेकिन आपको फर्स्ट फैक्टर देखना भी जरूरी है, जो आपको बताएगा कि आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, इसका फ़ायदा ये है कि आप एक रफ मेंटल मैथ डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये एक तरीका है जो आपको सिर्फ इतना बताएगा
कि जो ये नंबर है ये 10 की किस पावर के काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये क्या करता है, डेवलप करता है एक मेंटल मैथ को। इट डेवलप्स ए मेंटल मैथ, ठीक है। अब ये मेंटल मैथ कैसे डेवलप करता है, आपको कोई भी मतलब एक छोटी कैलकुलेशन करनी हो या फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, व्हेन वी हैव कैलकुलेशंस एट वेरी स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। तो अगर आपको बहुत छोटे स्केल की चर्चा करनी हो, चाहे आपको बहुत बड़े स्केल की चर्चा करनी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करता है, ये नंबर को काफ़ी क्लोजली अप्रोक्सीमेट करता है, ठीक है। और इसमें हमें मतलब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसकी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे कैलकुलेशन के नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिख देंगे। और जब हम उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिख लेते हैं, फिर हमें बस जो आंसर मिलेगा, तो आंसर जो एक्चुअल कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो भी इसी से ही आएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको मिल जाता है, एक रफली आपको पता लग जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको पता है। मैं एक्चुअल डेटा नहीं दूंगा, बट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है वो कितना होता है, सिर्फ मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ, जो है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। तो जो डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है वो इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। सिमिलरली जो डायमीटर ऑफ सन होता है वो किस ऑर्डर का होता है, वो होता है 10⁹ मीटर के ऑर्डर का, ठीक है, जो मतलब एक बड़ा है। अब मुझे बताना है कि जो डायमीटर ऑफ सन है उसमें आपको क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन एटम रखना है। तो उस पूरी की पूरी लाइन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है आपको टू स्ट्रेच across the diameter of सन, ठीक है। तो सन के एक्रॉस डायमीटर कितना है, तो एक चीज़ देखिए कि जो सन का डायमीटर है वो आपको पता है, और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम उसका डायमीटर है कितना है। तो जो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम मिलकर मैं मान लेता हूँ n हाइड्रोजन एटम इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो n हाइड्रोजन एटम है एक की वजह से तो इतनी जगह घेरेगा, तो n की वजह से क्या होगा, पूरा पूरा सन घेर लेगा। तो आप क्या करोगे, सन के डायमीटर से इससे डिवाइड करोगे, मतलब कि आप जो डायमीटर ऑफ सन होगा उसको आप क्या करोगे, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिलना चाहिए। सो जो डायमीटर ऑफ सन है वो कितना है, 10⁹ है, और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन किसके क्लोज है, 10⁻⁻10 के क्लोज है। तो जो आपको देगा लगभग 10⁻10 ऊपर आएगा तो 10⁻19 मिलेगा। अब देखो ये आपने बहुत ईजिली कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्चुअल डेटा रखते हो तो एक्चुअल डेटा रखने पर भी जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻19 ही होगा। तो इसलिए आपको इससे एक रफ मेंटल मैथ मिलता है जिससे आप इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।